Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. बेसिकली ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, ठीक है। सुपर टेट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सुपर टेट में सिलेबस क्या है, हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं और ये DSSB से कैसे मिलता है या फिर अदर एग्ज़ाम जैसे BPSC है, JBT है, सब में क्या कॉमन डिफरेंसेस हैं या कॉमन सिलेबस सब में क्या है। एंड इसमें पर्टिकुलर सुपर टेट की बात करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो रिक्वेस्टेड है, प्रियंका अग्रवाल जी हैं, उन्होंने बहुत दिन से मेरे से कह के रखा है, तो मैंने बोला था संडे को, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुपर टेट में आपके जो इंग्लिश है, हिंदी है और संस्कृत है, 3 लैंग्वेज आनी है, ठीक है। इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, सब कुछ आपको तीनों लैंग्वेज आपको करनी है। इंग्लिश 10 नंबर की आनी है, संस्कृत आपकी 10 नंबर की आनी है, हिंदी जो आनी है वो 20 नंबर की आनी है, ठीक है। 40 नंबर का यहाँ पे लैंग्वेज का सेक्शन आना है। अब अगर हम बात करें इंग्लिश में क्या आएगा, हिंदी में क्या आएगा और संस्कृत में क्या आएगा, तो देखिए नॉर्मल चीज़ें आएंगी। ये एक पेपर मेरे पास है हिंदी का, ठीक है। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ है आपका वो, तो हिंदी में 20 नंबर की जो हिंदी आई है उसमें क्या क्या पूछा गया है आपका, ये अपठित पद्यांश पूछा गया है। इससे पद्यांश से आपके अराउंड 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। और तत्सम तद्भव पूछा गया है और समास पूछा गया है, ठीक है। और मतलब कि चौराहे में कौन सा समास है, अग्नि शब्द का तद्भव बताइए, ठीक है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, एक एक नंबर का, ठीक है। फिर तत्सम एक और पूछा गया, तत्सम एक तद्भव पूछा गया है, ठीक है। व्यू का विलोम, विलोम शब्द पूछा गया है, ठीक है। और कारक पूछा गया है और वाक्य किस प्रकार का है, मैंने कहा होगा, वाक्य किस प्रकार का है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो सकर्मक अकर्मक क्रिया पूछी गई है और अलंकार पूछा गया, उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार से क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। रस से क्वेश्चन है, वीर रस से क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव पूछ लिया गया है, क्या है, ठीक है। और उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग प्रत्यय से, ठीक है। और अगर बात करें तो फिर एक और उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न है, संस्कार में उपसर्ग पूछा गया है तो सम हो गया। और एक और उपसर्ग पूछा गया है आपसे, उन्मेष में उपसर्ग पूछा गया है, ठीक है, तो उत हो गया। अब अगर बात करें तद्भव की, तो फिर तद्भव पूछा गया है टोटल। फिर भाव कौन सा वाक्य है, मतलब भाववाचक है, भाववाच्य है, कौन सा है। और निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, ठीक है। और प्रत्यय किस प्रकार का है, समास कौन सा है, संज्ञा कौन सा। तो प्रॉपर ये हमें देखने के बाद पता चला कि 20 नंबर की जो हिंदी आती है उसमें आपके गद्यांश या पद्यांश जो भी होगा उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, बाकी सब आपका ग्रामर पूछा गया। ग्रामर क्या है, समास है, संधि है, उपसर्ग प्रत्यय है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है, ठीक है। समास कौन सा है, तद्भव, तत्सम, यही सारी चीजें हिंदी में पूछी गई हैं, ठीक है। ये आप कवर कैसे कर सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है वाइट कलर की, सभी को पता है, आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करें तो आपके पास डेफिनेटली होगी, वहाँ से हिंदी करके जाएं, कहीं नहीं जानी है। 18 से 19 नंबर हिंदी में आराम से आपके आ जाएंगे, ठीक है। हिंदी की बात होगी ना। बात करें अगर लैंग्वेज इंग्लिश की, तो इंग्लिश 10 नंबर की आनी है। अब देखिए ये हमारे पास पेपर है 2018 का, ठीक है। इसमें देखिए लैंग्वेज क्या आई है, अगर हम बात करें तो पोइट्री दी है, पोइट्री से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पोइट्री से सेम सॉल्व करने को मिलेगा। और कंजक्शन पूछा गया है, ठीक है। सुटेबल कंजक्शन, एक सेंटेंस दे दिया गया है, उसमें बोला गया है सुटेबल कंजक्शन फिल करने को, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वही उपसर्ग प्रत्यय हिंदी में, इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है। फिर रिपोर्टेड वर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब अगर बात करें आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया, एक सेंटेंस में ऑप्शन मतलब ब्लैंक खाली है, आपको अप्रोप्रिएट आर्टिकल उसमें फिलअप करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हुए ना। नेक्स्ट एक पोइट्री से हो गया। अब एक पैसेज देखिए, उसमें से भी आपके पैसेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। और मैस्कुलिन फेमिनिन पूछा गया है, बी का मैस्कुलिन क्या होगा, ठीक है। और कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, एक सेंटेंस दे दिया गया है, द सोल्डर फॉट डैश करेज, किस क्या करेज, विद करेज, ठीक है। उत्साह के साथ
और वॉइस बतानी है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। प्रीफिक्स सफिक्स फिल करना है वर्ड्स देके, ठीक है। राइट है और फ्रेश है, टेक है, तो इसमें एक कॉमन क्या प्रीफिक्स लगा सकते हैं, राइटर, फ्रेश और टेकर, तीनों में आपने लगा दिया। तो हमें समझ में आया एक पैसेज से, एक पोइट्री से, सब्जेक्ट प्रेडिकेट से, आर्टिकल से, कंजक्शन से और एक्टिव पैसिव से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से और मैस्कुलिन फेमिनिन से, और यही सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप ग्रामर के लिए आपने हाई स्कूल इंटर में कोई पढ़ी होगी, वहाँ से कर सकते हैं, अभी तो यहाँ बुक है नहीं। बाकी नीतू मैम की बुक से आप ग्रामर कर सकते हैं। नॉर्मल ग्रामर के क्वेश्चन बहुत हल्के हल्के से इजीली बन जाएंगे, ठीक है। अब आनी है 10 नंबर की आपकी संस्कृत। जो हिंदी कर लेता है लगभग लगभग उसकी संस्कृत ठीक ठीक होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ टोटली मिलती है, बट अगर मैं अपनी अगर बात करूँ तो इंग्लिश में भी ठीक है, हिंदी में ठीक है, संस्कृत ठीक ठीक है, 5 से 6 नंबर बन जाती है, ठीक। अब इसमें भी एक पैसेज से क्वेश्चन पूछा गया है और अव्यय पूछा गया है कि कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है, मतलब कहाँ, ठीक है। कुत्र अव्यय का मतलब क्या है, कहाँ, ठीक है। और समास पूछा गया है, सा चौरेभ्य विभेति में, चौरेभ्य में विभक्ति पूछी गई है, ठीक है, विभक्ति वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है, विभक्ति पूछी गई है। पठनीय में समास पूछा गया है, में प्रत्यक्ष क्या है, कौन सा प्रत्यक्ष है, ठीक है। मतलब बोलते नहीं अनियर लगा है कि क्या लगा है। और समास कौन सा है, पंचाग्रामम में, ठीक है। संधि कौन सी है, सुखार्थ में। और सूत्र का सूत्र किस संधि से ली गया गया है, ठीक है। आयादि संधि का है और स्वर संधि का, इन सब चीज़ों का सूत्र पे आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन बताइए, जैसे बालक है, राम है, इनके रूप है, ठीक है। और बस इतना ही है। तो इसमें भी क्या चीज़ें हैं नॉर्मल आपका, हमें दिखा कि इसमें भी आपका ग्रामर पूछा गया, जिसमें समास, संधि और समास, संधि, विभक्ति वचन जो बालक हैं और राम के हैं, ठीक है। और जो उसके होते हैं पठति पठता पठंती वाले, लिखति लिखता लिखंती, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, ये वाले, ठीक है। और बस अव्यय, ये सारी चीज़ें ही पूछी गई नॉर्मल। इसको आप कहाँ से कर सकते हैं, एक संस्कृत की बुक आती है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही, बट वो एक चैनल भी है संस्कृत गंगा करके, उन्हीं सर की बुक आती है, वहाँ से आप संस्कृत आराम से कर सकते हैं। या फिर यूपी टेट के लिए आपने संस्कृत पढ़ी हो, अगर किसी ने ली हो, तो वो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट है नहीं, बट मैं स्टिल बता रही हूँ। नॉर्मल कोई और भी बुक हो, एक गाइड बुक भी हो अगर आपके पास कोई, उसमें थोड़ा बहुत भी संस्कृत हो, उससे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ये कोई मार्केट में संस्कृत गंगा वाले सर की बुक आती है, आप ले लेंगे तो आपका इजीली इतने चैप्टर हो जाएंगे ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ्स जो आनी है वो 20 नंबर की आनी है, ठीक है। और जीके जीएस जो करंट अफेयर्स आना है वो 30 नंबर का आना है, जिसमें 30 नंबर में 15 नंबर का आपका स्टैटिक आएगा, 15 नंबर का फिक्स है कि करंट आएगा। अब जो करंट आएगा वो 6 से 8 महीने का आएगा, 6 से 8 महीने की आपकी वार्षिकांक या अर्धवार्षिकांक आप अपनी वो स्पीडी की बुक ले सकते हैं, या कोई मंथली करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जीए कर सकते हैं। मैथ्स अभी बताऊंगी। रीजनिंग के लिए आप 5 नंबर की रीजनिंग आएगी, ठीक है। रीजनिंग में बता देती हूँ, रीजनिंग में बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, बहुत कुछ नहीं आता है रीजनिंग में, बहुत छोटा सा रीजनिंग का पार्ट है। और 5 नंबर की आपकी आईसीटी आएगी, आईसीटी भी बहुत हल्की सी आती है। और अगर बात करें एसएसटी की, एसएसटी 10 नंबर की आती है, जिसमें आपका इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों इंक्लूडेड है। सीडीपी की बात करें तो 10 नंबर की सीडीपी, 10 नंबर का जीवन कौशल, 10 नंबर का शिक्षण कौशल आता है, 10 नंबर की साइंस आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए साइंस में क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एवरेज वाले क्वेश्चन से पूछा गया, एक व्यक्ति किसी स्थान ए से बी तक समान चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता तथा समान चाल से आता है, औसत चाल बताइए, ठीक है। ये आपका पूछा गया है साइंस में क्वेश्चन, ठीक है। ये साइंस में क्वेश्चन पूछा गया, औसत चाल आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता ही है 2xy बाई x प्लस वाई करके आप निकाल लोगे, ठीक है। और वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतने इतने हैं, ठीक है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, ठीक है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा केमिस्ट्री हिंदी में डिफिकल्ट होती है, मुझे लगती है, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ,
ठीक है। और विद्युत बल्ब फिजिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी मतलब बल्ब का आपको कैलकुलेट करना है, जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, इसकी शक्ति कितनी होगी, मतलब कैलकुलेट करना है 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है तो शक्ति कितनी होगी, पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला सिंपल लगा देंगे, 100 वाट आ गया। ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, तो किन किरणों को अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहित किस तत्व के होते हैं, तो फ्लोरीन। ठीक है, और एक आपको दिया है CH3 CH2 Br प्लस NaOH, इसको ये ऐसे करके दिया है, तो इसमें पूछा गया है ये मतलब अभिक्रिया क्या है, तो ये प्रतिस्थापन की अभिक्रिया है। ठीक है, उस विटामिन का उससे क्वेश्चन पूछा गया, विटामिन वाले क्वेश्चन, विटामिन का नाम बताइए, आहार में स्कर्वी, विटामिन सी से स्कर्वी आप सभी को पता है। नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहते हैं, ठीक है, अनावृत बीजी पौधे शायद बोलते हैं। ठीक है, अब एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना है। ठीक है, और कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों के ऑक्सीजन रुधिर को मानव हृदय के बाएं आलिंद तक ले जाती है, ठीक है, सिरा रुधिर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको समझ में आया फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक एवरेज स्पीड निकाला, एक सापेक्ष जल वाला, और 3 क्वेश्चन। ठीक है, और आपके बायो से क्वेश्चन पूछा गया है, रुधिर वाला, ठीक है, बीज वाला, और केमिस्ट्री से आपकी रिएक्शन वाला पूछा गया है, और हैलोजन में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से मिक्स करके आपको पूछा गया। इसके लिए आप ज़्यादा नहीं क्या कर सकते हो, ये लूसेंट में दिया हुआ है ना, इसमें फिजिक्स अच्छी हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इससे कर लेंगे, आपका हो जाएगा 10 नंबर का साइंस ना। अब अगर हम मैथ की बात करें, 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर की मैथ के लिए देखिए, या तो आपका मैथ बहुत अच्छा होगा या तो एवरेज होगा, तो बहुत ही खराब होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जो चैप्टर्स आते हैं, अब इसमें देखिए 20 नंबर की मैथ में क्या पूछा गया है, a माइनस बी की वैल्यू ये है, ए बी की वैल्यू ये है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का निकालना है, तो सिंपल ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है ये आपको निकालना है, 1/2 की पावर 1/2 और 1/3 की पावर 1/3 ऐसे करके है। ठीक, इस तरह आप निकाल सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और गुणनफल निकालना है, जैसे फैक्टर निकालना है, x² माइनस 9x प्लस 18 है, इसका फैक्टर निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपके सिंपल क्वेश्चन हैं। ठीक, और अगर बात करें तो कुछ समुच्चय वाले नहीं होते, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है, 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया बहुभुज वाले। ठीक, अब स्थानीय मान, वास्तविक मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा गया, ये आराम से हो जाएगा। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है तथा चौथा कोण इतना है, 3 समान है, चौथा इतना है, और आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज की परिमाप इतनी है, विकर्ण की माप इतनी, समकोण त्रिभुज का मतलब ट्राइंगल आप याद कर लीजिएगा, मतलब ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन आपका निकल आएगा। ठीक है, ट्राइंगल ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। समचतुर्भुज की भुजा इतनी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज भी है, ट्राइंगल है, चतुर्भुज है, ये सारी प्रॉपर्टीज याद कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ओके, फिर यही चीज़ है, a प्लस बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है, तो a² b² की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। ठीक, और क्वेश्चंस आपका कैलेंडर से इसी में क्वेश्चन पूछ लिया गया, 5 जनवरी को इतना दिन था, तो 5 मार्च को 3 मार्च को क्या दिन होगा। ठीक, ये क्वेश्चन दिया है। परिमेय संख्या में 8 अधिक जोड़ दिया जाए, ये इतना वाला नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो निकालते हैं। और पास फेल वाले 94% स्टूडेंट पास होते हैं, इतने फेल होते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करें। 10 पुस्तकों का मूल्य जो है किसके बराबर है, लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है। हानि या लाभ प्रतिशत आपको निकालना, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, मैन और वर्क वो नहीं होते हैं, इतने मजदूर ने इतने दिन में इतना कार्य किया, इतनी महिलाओं ने इतने दिन में इतना, बताइए, ऐसे करके ये वाले आप निकाल सकते हो, मैन वर्क वाले जो होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और प्रपोर्शन वाले A/B का ये है, B/C का ये है, A/B/C का कैलकुलेट करिए ऐसे करके। ठीक है, और साधारण ब्याज वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इनको आपको कैसे करना है, कोई ना कोई आपके पास मैथ की किताब होगी, RS अग्रवाल, एस चांद, और RS अग्रवाल है, एस चांद है, या हाई स्कूल इंटर वाली कोई भी किताब आपके पास हो, वहाँ से आप मैथ्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे पास प्राथमिक अंकगणित है, मैं उससे पढ़ सकती हूँ। कुछ ना हो तो ये सारे चैप्टर्स हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन है,
नंबर सिस्टम है, और आपका ज्योमेट्री है, और एलजेब्रा है, और क्या कहते हैं प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, एवरेज है, और ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं ये आप उससे कर सकते हैं। मैं बार बार बताती हूँ आदित्य रंजन सर के बाद से, ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं वहाँ से। ये मैंने बता दिया। अब बचा क्या है एसएसटी के लिए। एसएसटी में आप इसी से कर लेंगे, आपका हो जाएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटी, यहीं से कर लेंगे, आपका हो जाएगा। 10 नंबर का आना है, 2-3 नंबर की हिस्ट्री पूछ लेगा, 2-3 नंबर का पॉलिटी, 2-3 नंबर का ज्योग्राफी आपसे पूछ लिया जाएगा। और सीडीपी आपने उसमें पढ़ी ही होगी, कहाँ पे यूपी टेट या सी टेट अपना जो भी दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तभी सुपर टेट देने वाले हैं, तो वहाँ से कर लेंगे। जीवन कौशल शिक्षण कौशल के बारे में भी मैं बता दूंगी कि आपको कहाँ से करना है। बाकी आपने जो अगर डीएलएड किया होगा तो आपके पास बुक्स होगी, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। और 15 आपके वो क्वेश्चन आने हैं करंट अफेयर्स के, वो भी मैंने बता दी। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आईसीटी बचा है ना, तो आईसीटी के लिए आप लूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हैं। 75 रुपये की आती आराम से। एक व्यूवर ने बोला मेरे को नहीं समझ में आया, बट मुझे समझ में आया, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। जीवन कौशल में क्या क्या आएगा, 10 नंबर की आनी है। व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था की प्रभावी प्रयोग, ये आपका जीवन कौशल में आएगा। ठीक है, ये अभी मैं आपको कहेंगे तो आप टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दूंगी। जीवन कौशल में हो गया। शिक्षण कौशल में शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रकाशन प्रशासन, ये सारी चीजें आनी है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान आपको पता है, व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, ये सारी चीज़ें आपकी आनी है। ठीक है। और रीजनिंग में वही कॉमन क्वेश्चन चीज़ें हैं, एनालॉगी है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लॉक है, कैलेंडर है, ग्रुपिंग है, सिलेक्शन है, इन्फ्रेंस है, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, पजल, सिंबल्स, नोशंस, ये सारी चीज़ें अरिहंत की बुक में आपको सब मिल जाएगा। ठीक। और जो पर्यावरण है, सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का जो सोशल साइंस है, उसमें पृथ्वी की संरचना ज्योग्राफी का पार्ट है, नदियां हैं, पर्वत है, महाद्वीप है, महासागर है, प्राकृतिक संपदा है, अक्षांश देशांतर है, ये सब आपका हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी चल रहा है अभी। सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसमें है, और ये भूगोल वगैरह सब कुछ इसी में। भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, इसी में से पढ़ लेना। हमारी शासन व्यवस्था, यातायात, सड़क सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी पेपर लगा के आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। आई होप मैंने बहुत हद तक आपको समझाने की कोशिश की है। ये आपका कुछ पेपर था। ठीक है। और 150 नंबर का आता है। सच पहले 2 एग्ज़ाम हुए, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है हुई थी, हो सकता है इस बार हो, मतलब वैसे तो नहीं होगी। अच्छा है ना हो, वैसे ही ऑलरेडी इतना टफ बना के रखते हैं। ठीक है। तो आप टारगेट करिएगा कि 110-120 नंबर आपके आएँ, तो आप अपने मतलब जहाँ आप चाहते हैं आपको जॉब मिल जाए। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की। आपके स्टिल कोई डाउट्स रहते हैं तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद बताया है। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, बहुत टाइम निकाल के बनाया है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन। मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा भी टारगेट है यूपी सुपर टेट का, बाकी साथ में पहले DSSS का एग्ज़ाम हो तो पहले मैं वो टारगेट करूँगी। बाय एवरीवन।